अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है और आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड डेफिनेशन कवर करेंगे, जिनमें नंबर 1 है आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर 2 है एटॉमिक रेडियस, नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नंबर 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव होती रहे। तो चलते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एनर्जी की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अमाउंट है एनर्जी की जो कि रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से निकालने के लिए गैसियस स्टेट की हालत में। जो एनर्जी रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वो एनर्जी की मिकदार है जो कि ज़रूरत होगी कब, जब हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा उसके एटम से। और अगर हमें उस एनर्जी की क्वांटिटी को मेजर करना है तो वो किस में मेजर की जाती है? जूल पर मोल। अच्छा, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये डिपेंड करती है किस पे? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज पर। अब हम इसको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से मज़ीद समझेंगे। हम अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अलोंग द पीरियड जाने से क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस होता है। तो जब कोई भी साइज जो है एटम का रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स के लास्ट वाले शेल का फासला जो है न्यूक्लियस से वो क्या है? बहुत करीब है। और फासला करीब होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन को उस एटम से निकालना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा, ये फोर्स कौन सी होती है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है? जो लगा रहा होता है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई अलोंग द पीरियड बात हो गई कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है एटम का। इसी वजह से साइज जब डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हम आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या होता है? शेल की तादाद भी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फासला है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसी वजह से उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो इस डेफिनेशन में हमने क्या समझा कि अलोंग द पीरियड जो है एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी
और डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो हमें जो है एनर्जी कम चाहिए होगी। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर जो कि शेयर हुआ हुआ है उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर ले, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जब फॉर्मेशन हो रही होती है तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है। तो जब इन दोनों की बॉन्ड बनती है तो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों आपस में शेयर करते हैं। इसी तरह से चूँकि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है ये क्या है? सेम वही है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी का है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। वो कैसे? देखते हैं, चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अगर हम पीरियोडिक टेबल के अलोंग द पीरियड जाएं तो वो क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज़ बढ़ाती है पावर को कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अट्रैक्ट कर ले। जबकि ग्रुप के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है अगर हम अलोंग द ग्रुप जाएं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है क्योंकि एटम का साइज जो है वो बढ़ता है और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए जो अट्रैक्शन है वो क्या होती है? कम होती है। यानी कि वही चीज़ है कि आप अगर अलोंग द पीरियड जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है साइज के कम होने की वजह से, और अगर आप डाउन द ग्रुप जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एटम का जो साइज है वो बढ़ रहा है। उसके बढ़ने की वजह से क्या है कि अट्रैक्शन जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो क्या है? वो कम है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एनर्जी की मिकदार है जो कि रिलीज होती है, यानी कि एग्जिट होती है। कब? जब एक एटम जो है किसी भी गैसियस एटम के लास्ट वाले शेल में ऐड होता है। जाहिर है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या होगा कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसको कैलकुलेट किया जाता है किसमें? जूल पर मोल में। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट, कशिश इन अ पीरियड। अब क्या होता है कि पीरियड के अंदर क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम अलोंग द पीरियड जाएंगे यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज चूँकि कम होगा। क्यों? क्योंकि जब एटम का जो साइज होता है इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस के दरमियान और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम अलोंग द ग्रुप जाएं तो एटम का जो साइज है वो बढ़ता है और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है। तीनों का प्रोसेस यही है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हाफ द डिस्टेंस, आधा फासला बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम इन टच विद ईच अदर। मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर दो एक जैसे एटम है, आप उनको बराबर में रख दें और उनका सेंटर पॉइंट नोट करें और उसको जो है बाउंड्री वाल तक ले जाएं। जहाँ पर उसकी बाउंड्री वाल टच होगी वो वहाँ तक का जो फासला है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेडियस। तो यही बात कह रहा है कि हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस दो न्यूक्लियाई के दरमियान, किसके न्यूक्लियाई, दो एक जैसे एटम आपस में टच हों। अच्छा, इसको मेजर किस में किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम इसको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है बढ़ता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर भी, वही चीज़ है कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो शेल बढ़ रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से। और इस वजह से क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा शेल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो शेल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि एटॉमिक साइज उसका बढ़ रहा है। जबकि अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट हम अगर जाएं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मुसलसल, शेल नहीं बढ़ रहा, पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ रहा है। जबकि डाउन द ग्रुप हम अगर जाएंगे तो शेल की तादाद भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसका क्या, एटॉमिक रेडियस उसका बढ़ रहा है। अच्छा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेल के अंदर वो न्यूक्लियस की तरफ पुल किए जाते हैं, यानी कि
न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से जो है वो लास्ट वाला जो शेल है उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इन्हीं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कुछ डेफिनेशंस है, हम उसको डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।